देखिए, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज शेयर के अंदर। आपने पिछली वीडियोस में बहुत साथ दिया। आप इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और हम अपना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या होता है। ठीक है, अब सपोज करिए हमारे पास जब भी जो सिम्बल्स होते हैं, अब उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं ऐसा सिस्टम के अंदर, वो देखने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप सिंबल्स को आप उसकी प्लूरल फॉर्म के अंदर बोलने लगें। ठीक है ना। जैसे कि न्यूटन्स को आप यदि उसकी दूसरी फॉर्म के अंदर बोलने लगे तो ये सब चीज़ इसके अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि करंट, एम्पियर, ऐसा नहीं कि आप उसको दूसरी और उसकी प्लूरल फॉर्म के अंदर बोलने लगें। ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है इसके अंदर, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हुआ करती है। ठीक है ना। लिखा हुआ सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, मतलब इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। ठीक है। अब हम जब साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो अब हमें कैसे लिखना चाहिए, हमेशा उसको स्मॉल लेटर के अंदर लिखना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है न्यूटन्स, जूल्स और ओम, हमेशा क्या लिखना चाहिए, स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। अब लिखा हुआ है फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज बिगेन विद आ स्मॉल लेटर्स इवन इफ इट इज आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है ना। एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। अब क्या होता है, जब भी आप उसको सिंगल वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, तो सपोज करिए जैसे कि मैं न्यूटन्स, हमेशा क्या जो यूनिट होगी वो हमेशा कैपिटल होगी। ठीक है ना। देखिए हमारे पास जैसे कि एन फॉर न्यूटन्स, जे फॉर जूल, सी फॉर कॉलम्स और एम फॉर मीटर्स के लिए यूज होती है। ठीक है ना। लिखा हुआ है कि इनिशियल्स लेटर्स ऑफ symbols is capital only when unit is named after scientist, otherwise small letters। समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है ना। अब सपोज करिए जब कोई भी चीज़ मैं मेजर करता हूँ तो उसके लिए डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशन किसकी फॉर्म में होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास मीटर, एम, एल, लेंथ और टाइम की टर्म्स में होती हैं। अब इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अब डायमेंशन बता चुके हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो हम बेस यूनिट के लिए यूज करते हैं किसके अंदर, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, तो हम उसको कहते हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं जैसे कि एम मीटर, लेंथ और टी टाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कहलाती है फिजिकल यूनिट की बेस यूनिट। ठीक है ना। अब एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर यूज टू रिप्रेजेंट डेट क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं उसकी क्वांटिटीज को। ठीक है ना। अब जानते हैं कि है क्या। देखिए जैसे कि हमने लिख रखा है, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, एम्पेयर ऑफ एम टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना। अब और क्या है इसके अंदर जानते हैं। लिखा हुआ है डायमेंशंस। देखिए, नोइंग डायमेंशंस वी कैन राइट यूनिट ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब हुआ क्या, जब भी हम लिखते हैं तो इसकी किस में लिखते हैं, आपकी इसकी बेस यूनिट्स के अंदर लिखते हैं यूनिट्स को, यूनिट्स क्वांटिटी को। ठीक है। थोड़ा सा इसको पूरा ही रख हो गया, 1 मिनट। ठीक है, इसको यहाँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हल्का सा।
ठीक है, लिखा हुआ है। अब डायमेंशंस देखिए, डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशन बताती है कि फिजिकल क्वांटिटी का नेचर कैसा है, और क्वांटिटीज बताती है कि वो डिपेंड करती है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन डायमेंशंस ये नहीं बताती कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है ना, क्या वो स्केलर है या वो वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि जो डायमेंशन होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, कमेंट्स में बताएं। चलो हम ये बता देते हैं, वो होती है हमारे पास एम एल टी की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, इसलिए कि वो हमारे पास ना स्केलर बता रही है ना वेक्टर बता रही है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं। हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इसको किसके अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मास एम, देखिए मास के लिए एम लिखा जाता है, लेंथ के लिए कैपिटल एल, और टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए, और टेम्परेचर के लिए के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी के लिए सी डी लिखा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसका फिर और चर्चा करते हैं। देखिए, आप कमेंट्स में बता जाइए कि वीडियो आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है ना, देखिए अब हम बात करते हैं अब डायमेंशनल फार्मूला की। अब डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, सपोज करिए मुझे डायमेंशन निकालना है एरिया का। वो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, जो उसकी बेस क्वांटिटीज है मैं उसी के नाम से मैं उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लूंगा। ठीक है ना, लिखा है द एक्सप्रेशन विच शो एंड हाउ विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जो एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, कि उसकी बेस क्वांटिटीज क्या है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज की, इसको हम कहते हैं आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, पता है समझ में नहीं आया ज़्यादा। चलो अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है एरिया का। एरिया, ठीक है ना, क्या होता है, लैंड टू ब्रीथ। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, उसको किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं, लेंथ इनटू लेंथ की फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं। यदि लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाता है हमारे पास, एल स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं कि अब डायमेंशनल की इक्वेशंस कैसे होती हैं। अब जब हम डायमेंशनल की इक्वेशंस की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम, जाहिर सी बात है, जब डायमेंशन का फॉर्मूला निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, तो हम इसको किसी न किसी के अंदर इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए जैसे कि ये मैंने अभी ये एल स्क्वायर निकाला था हमने। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है, जैसे एरिया क्या होता है हमारे पास, एल स्क्वायर होता है। मतलब हमने इसको एल एल को हम इसको ए कह सकते हैं। मतलब क्या हमारे पास ये डायमेंशनल इक्वेशन है, मतलब हमने इक्वेटिंग करा है और उसको हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है ना, लिखा हुआ है द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटीज विद द डायमेंशनल फॉर्मूला कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए हम इसको इक्वेट करते हैं इसकी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर विद डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ डेट फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है ना, और फ्रेंड्स कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तो आप सीट बेल्ट बांध के थामे रखिएगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि अब डायमेंशन वेरिएबल्स क्या होता है, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, और डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम है कि वीडियो को पोस्ट करें और कमेंट्स में बताएं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो हम चर्चा करते हैं। अब डायमेंशनल वेरिएबल्स मतलब जो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल वेरिएबल वो जो चेंज होता रहे, वेरिएबल मतलब क्या होता है जो चेंज होता रहे। देखिए एरिया, ठीक है ना, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, स्ट्रेस, और भी हैं। ये सारे क्या है हमारे पास, डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। मतलब ये वेरी करते रहते हैं। ठीक है ना, डेंसिटी, उसके बाद फोर्स, फोर्स क्या होता है, एम इक्वल टू ए, मतलब ये डिपेंड कर रहे हैं।
ठीक है, मास और एक्सटेंशन के ऊपर। वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया। अब एरिया का मुझे फॉर्मूला बताएं क्या होता है, डेंसिटी का बताएं क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे नीचे लिख के बताएं। ये आपके लिए छोटा छोटा सा टास्क है, ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप कमेंट्स में मुझे बताएं। ये आपका काम है छोटा सा। अब हम बताते हैं कि डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रेन आता है, एंगल हो गया, मतलब जिसके अंदर डायमेंशंस नहीं हुआ करती, ठीक है ना। हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी हो गई, जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए होती है, और रिफ्रैक्ट इंडेक्स हो गया, हमारे पास एफिशिएंसी हो गई, रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोस होती हैं, इन सब के अंदर डायमेंशंस नहीं हुआ करती। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम डायमेंशनल कांस्टेंट्स की। ठीक है, और डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, कि उसके बाद हमारे पास फ्लैग कांस्टेंट हो गया, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और और बताइए, और किस किस को जानते हैं आप। हम इसको रब कर देते हैं पर वाली चीज़ को, जिससे कि आप क्लियर स्क्रीनशॉट ले सकें इसका, ठीक है। देखिए, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो गई, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये एन है लिखा हुआ, यदि बिलर हो रहा है तो उसके अंदर। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट की। जितने भी आपके प्योर नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं हमारे पास, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 माइनस का 2, और पाई, एक्सपोनेंशियल, और भी है इसके अलावा, ठीक है ना। आपको बताना और कौन कौन सा है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए बात करते हैं। देखिए, जितने भी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग टू डायमेंशंस, ठीक है ना। अब जितने भी आपके प्योर नंबर्स हैं, फंडामेंटल मैथमेटिक्स हैं, लाइक वो क्या हमारे पास, पाई, एक्सपोनेंशियल, 1/एक्सपोनेंशियल पाई स्क्वायर, माइनस पाई स्क्वायर, जितने भी आपके पास ट्रिगोमेट्रिक रिलेशन हैं, एल्गोरिथम्स हैं, नोट एल्गोरिथम, लोगरिथमिक्स फंक्शंस हो गए, लाइक बेक, log 2, log 5, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक 2x, 5x, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास डायमेंशन लेस हैं। अब तो क्लियर हो गया है, तो कमेंट्स में बताएं कि सर भैया बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद चलो चर्चा करते हैं, और बात करते हैं कि एक्सपोनेंट पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनल। मतलब जो भी आपके एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो भी आपकी पावर होती है किसी फिजिकल क्वांटिटीज की, वो क्या होती है हमारे पास, डायमेंशंस लेस होती है, ठीक है ना। हम बात करते हैं आपके पास क्या एंगल और फेस के अंदर वो डायमेंशन है या नहीं। देखिए, जो भी आपका एंगल और जो भी आपका फेस है, ये हमारे पास डायमेंशंस लेस होते हैं, ठीक है ना। और जो उसकी यूनिट्स होती हैं, देयर यूनिट्स, देखिए, जो भी आपकी क्वांटिटीज होती है, आ क्वांटिटी में हैव यूनिट्स, नो डायमेंशंस। देखिए, जितनी भी आपकी क्वांटिटीज होती हैं यूनिट्स की, उसके अंदर डायमेंशंस नहीं होती। जैसे एग्जांपल क्या है, एंगल, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि भैया जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं, if a quantity has no units it must be dimensionless also। देखिए, हमारे पास जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं उसके अंदर कोई यूनिट नहीं होती, और हमारे पास वो क्या होती है, हमारे डायमेंशनलेस होती हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर है क्या क्या, चर्चा कर लेते हैं भैया दोबारा। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, जब तक आप इसका शॉट भी तो लेंगे, ठीक है। वैसे ये है कि वीडियो को पॉज कर कर उसको उतारें, बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ब्रेथ,
विद डेप्थ, साइड, रेडियस, वेवलेंथ, रेडियस, और उसके बाद जितनी भी रिप्रेजेंट हैं लेंथ के अंदर, इन सब की यूनिट क्या है हमारे पास, एम, और डायमेंशंस एल। ठीक है ना, इस चीज़ का याद रखा जाएगा। तो हम इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जितनी भी आपके पास डायमेंशन है फिजिकल यूनिट्स की, वो आपकी यूनिक नहीं है। क्या बोला? हाँ, जितनी आपकी डायमेंशन क्वांटिटी है वो हमारे पास यूनिक नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने डिफरेंट क्वांटिटीज हैं लेकिन सेम डायमेंशंस हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं लेकिन उनके क्या है, सेम डायमेंशंस हैं। ठीक है, जैसे कि हम चर्चा कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास हो गया वर्क एनर्जी, टॉर्क, इन सब का डायमेंशंस क्या होता है, एम एल टी स्क्वायर होता है। उसके बाद जैसे कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का के लिए क्या होता है हमारे पास, डायमेंशंस क्या होती है, एम एल टी होती है। प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस वेलोसिटी के लिए देखिए ये है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, फ्लैंक कांस्टेंट, उसके लिए ये है। उसके बाद सरफेस टेंशंस एनर्जी के लिए एम एल टी इनवर्स है। उसका फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी के लिए टी इनवर्स -1 है। ठीक है ना, टी -1, नोट एन। ठीक है ना, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। लेकिन सिर्फ आपका काम क्या है, आपको आना है यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना, और आपको अपनी नॉलेज को रैपिडली ग्रो करना है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। फिर आपका काम है इसको लाइक एंड शेयर करना एंड अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना। ठीक है ना, थैंक यू।